Welcome students. Today our topic is protein synthesis for BSc part 1. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी प्रोटीन के निर्माण हेतु निम्न घटक आवश्यक हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आप, नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, नंबर 3 कंडेंसिंग एंजाइम्स, नंबर 4 टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोम्स, मैग्नीशियम आयंस, एटीपी, एमिनो एसिड, एक्टिवेटिंग एंजाइम्स एंड जीटीपी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चित्र में भी आप देखिए, आप इन शॉर्ट आपको पता लगेगा कि मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियस में से आता है, फिर राइबोसोम के अंदर अटैच हो जाता है। राइबोसोम आवश्यक है, राइबोसोम पर टीआरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यानी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी अमीनो अम्लों का सक्रियण। तीसरा, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए, यानी सक्रियित अमीनो अम्लों की टीआरएनए से संलग्नता। चौथा, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ। पांचवा, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। लास्ट पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को समझाएंगे, आप क्योंकि विज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाएंगे। आप अपनी किताब के साथ इस पाठ को अच्छे से समझते जाइए। अब हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये आप पूर्व की उसमें चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। आप एक बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो डीएनए है, आप चित्र में देखते जाइए, वो आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम की उपस्थिति में जिस पार्ट का की आवश्यकता है वो हीट्रोजीनस आरएनए बना लेता है। अब इस हीट्रोजीनस आरएनए में क्या होगा, 5 एंड पर देखिए कि जिस पार्ट से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए आवश्यक है वहां 7 मिथाइल ग्वेनोसिन अटैच हो जाता है और 3 एंड पर पॉली ए अटैच हो जाता है। अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज देखिए, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो हम टीआरएनए को हमने पढ़ा था पूर्व में भी, तो उसी को रिवाइज करना है जस्ट, कि जो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड की एक्टिविटी है वो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स के द्वारा उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेस, ये एंजाइम विशेष तौर पे काम में आता है और प्रत्येक एमिनो एसिड एवं टीआरएनए खास एंजाइम के द्वारा ही जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जो एमिनो एसिड है वो एटीपी से जुड़ते हैं, एनर्जी आती है, एमिनो एडिनाइलेट पायरोफॉस्फेट, इनका निर्माण होता है। इसके बाद एमिनो एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स से ही फिर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। तो हर एमिनो एसिड की पहचान अलग प्रकार का टीआरएनए करेगा, लेकिन एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर है नेक्स्ट हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए।
पहले तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को जोड़ लिया, तो जब विशिष्ट टीआरएनए एक्टिवेटेड एमिनो एसिड के संपर्क में आता है तो जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स है, वो उस टीआरएनए से जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो जो प्रथम फर्स्ट एमिनो एसिड जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसमें एनर्जी एएमपी ये जुड़ती है 3 एंड पर, और एक एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एक टीआरएनए को पहचान के और उसको एक्टिवेट करता है। फिर नेक्स्ट है इवेंट्स ऑन राइबोसोम। चित्र में देखिए राइबोसोम दिख रहा है आपको, इसमें 2 साइट है, एक एमिनो एसिड की अटैचमेंट साइट है ए साइट, दूसरी पी साइट पेप्टिडिल साइट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट पर देखिए 50S पे। और इस प्रकार क्या होता है, और जो मैसेंजर आरएनए वो नीचे वो एक लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ग्रूव में, एक खांच में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हम रिवाइज करेंगे, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं इसको। तो इन स्थानों पर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, दिख रही है आपको बनती हुई। तो मैसेंजर आरएनए में जो 30S यूनिट है वो और 50S दोनों जुड़ जाती हैं, मैसेंजर आरएनए उसमें आ जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और टीआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अलग अलग एमिनो एसिड्स उसमें ला करके और जोड़ता जाता है। पहले ए साइट पे जाता है, एमिनो एसिड पहचान करके वहां जाता है, फिर पी साइट पे जाकर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। तो फिर एक एक करके जब बढ़ जाती है चेन तो उसको बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में देखें तो जो मिथियोनिन है वो सबसे पहले आवश्यक होता है इनिशिएशन कोडॉन के रूप में, AUG की आवश्यकता होती है, और इसे ही ये ट्रांसलेशन की शुरुआत करता है। और प्रत्येक मैसेंजर आरएनए में जो कोड्स होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, वो ट्रिपलेट कोड के रूप में आती हैं और उनको कोडॉन कहते हैं। ये आप जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो मैसेंजर आरएनए इसके कोडॉन के द्वारा एक विशेष प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्रम डिसाइड करता है, और इस क्रिया को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है शरीर के लगभग सभी सेल्स में होता है, मेनली जैसे लिवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, इंटेस्टाइन है, लिम्फ नोड्स है, इन सेल्स में अधिक होता है। तो हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। और इनमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो वही रहता है जो मैसेंजर आरएनए लेकर आता है। तो यानी कि डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं ये कोडिंग की विधि के द्वारा हमारे सेल्स में काम करती हैं। तो कोडॉन जो AUG है ये मिथियोनिन को कोड करता है। तो टीआरएनए जो है ये फिर क्या होता है, मेट टीआरएनए यानी एन फॉर्मल मिथियोनिल टीआरएनए, जिसको मेट टीआरएनए भी कहते हैं। इस प्रकार ये स्टार्ट होता है या इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर क्या होता है, शुरुआत में हमेशा जो श्रृंखला की जो शुरुआत होती है उसमें हमेशा एमिनो एसिड का जो सिरा है, टर्मिनल एंड है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हो जाता है। और उसको स्टार्ट करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब स्टार्ट होता है तो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, IF1, IF2 और IF3। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स एक कॉम्प्लेक्स IF1 है, जैसे इसका एक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और FMET, tRNA और GTP दोनों IF2 से जुड़ते हैं
और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। फिर इस प्रकार, और 30S की जो सब यूनिट है वो क्या करती है, IF1, IF2, IF3 और मैसेंजर RNA, इन सबको एक साथ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, समारंभक जटिल बनाती है। और ये सब बनते हैं तभी यानी IF1, IF2 और IF3 राइबोसोम से जब ये अलग हो जाते हैं तब ये निर्माण बंद हो जाता है, यानी इनके लिए जरूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो टीआरएनए में एक्साइटेड जो एमिनो एसिड जिसको जुड़ना है वो आता है, और एमिनो एसिड की जो बड़ी वाली सब यूनिट है उसमें पी जगह पे जुड़ जाता है, और एंटी कोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है। तो पी और अब ए पर एमिनो एसिड जुड़ेगा, पी पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये एक साथ मिलकर काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, अब आप चित्र में भी देखते जाइए, जैसे इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब इलोंगेशन में क्या होगा, ये 5 से 3 एंड की तरफ गति करता है। तो इसमें निम्न स्टेप हैं। एक तो है बाइंडिंग साइट, आप चित्र में देख के समझते जाइए कि सर्वप्रथम जो है ये इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो विशिष्ट कोड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ही जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो स्टार्टिंग हुआ हमें एफ मेट से या एलेनिन से, वो टीआरएनए एफ मेट से स्टार्टिंग हुआ, वो ए पे गया टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए फिर कोडॉन को ही ढूंढ लिया जैसे एलेनिन, तो फिर पी साइट पे जाएगा और पी साइट पर उसको ट्रांसफर कर देगा और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है जैसे ट्रांसलोकेशन। तो जब डाइपेप्टाइड बॉन्ड टीआरएनए पे बन जाती है, ए पर जुड़ जाती है, तब राइबोसोम के अंदर विशेष ध्यान रखना कि जो राइबोसोम पे जो मैसेंजर आने का जो सेकंड कोडॉन है, अब वो राइबोसोम सेकंड कोडॉन पे चला जाता है। पहले कोडॉन को पढ़ लिया उसने, फिर वो एमिनो एसिड अटैच हो गया, अब सेकंड कोडॉन पे चला जाता है। और इस समय में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड है वो ए से पी पे चली जाती है। इस गति को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो ए जो साइट है, अब उस पे नया कोडॉन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर टर्मिनेशन ऑफ कोडॉन। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा कि इसमें 3 कोडॉन आवश्यक हैं। जब प्रोटीन चेन जितनी जरूरत है उतनी बन गई तो 3 कोडॉन UAA, UAG, UGA ये तीनों आवश्यक हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जब कोड आ जाते हैं तब प्रोटीन सिंथेसिस के टर्मिनेशन शुरू हो जाता है, समापन शुरू हो जाता है। तो टीआरएनए की चेन से फिर क्या होता है कि ये अलग हो जाता है। तो टीआरएनए की चेन को मुक्त करने के लिए फिर क्या होगा, R1 और R2 दो फैक्टर्स आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो ये जो चित्र में भी देखते जाइए आप। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये होंगे तभी टीआरएनए वहां से अलग होगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन से जब अलग हो जाते हैं टीआरएनए, और मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाते हैं, फिर अब दूसरे राइबोसोम वहां पर जुड़ जाते हैं। भाई एक बार राइबोसोम ने अपना काम कर दिया, कोड पढ़ लिया, अब टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए दोनों वहां से जुड़ गए। अब दूसरा राइबोसोम आएगा, आप इस चित्र में देखते जाइए राइट साइड के चित्र में। अब दूसरा राइबोसोम आएगा और अब नेक्स्ट कोड को पढ़ेगा। ठीक है। अब एक एक कोड को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जिपर लाइक फैशन में आप देखेंगे
एक एक कोड जुड़ता जा एक एक जो राइबोसोम है वो उस कोड को पढ़ने के लिए आता जाएगा, पढ़ता जाएगा, और इस प्रकार लंबी वो एक चेन सी बन जाती है, और इस चेन को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय में ये चेन नजर आती है। एक विशेष बात और है कि अनेकों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के निर्माण के लिए मैसेंजर आरएनए का बार बार यूज किया जाता है। लेकिन जो इनिशिएशन कोडॉन है वो आगे चला जाता है, वो बार बार फिर उसको जुड़ना पड़ता है इनिशिएशन के लिए। इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस के समय पर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल पर जब अनेक राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इस चित्र में शॉर्ट में देखिए, नंबर 1 में एक कोड है, नीचे देखिए मैसेंजर आरएनए पे 1 और 2 उसको पढ़ा है, सेकंड पॉइंट में भी 1 और 2, तीसरे पॉइंट में देखिए तीसरे फिगर में बॉन्डिंग के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बन गई है। फिर चौथे वाले में देखिए कि 1 और 2 है और आर्जिनिन आ गया है, मिथियोनिन है, आर्जिनिन है। पांचवे में देखिए 1 छूट गया है, अब उस कोड को पढ़ लिया तो अब दूसरा राइबोसोम भी दूसरा आ गया उसके अंदर। अब जब उसने फिर पढ़ना शुरू करा तो वो चेन को ट्रांस आर्जिनिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, अब एस्पार्टिक एसिड आ गया ASP। ठीक है, फिर देखिए फिर वो तीनों जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक तरफ तो चेन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो है राइबोसोम्स एक एक करके उसको रीड करते जा रहे हैं और अटैच होते जा रहे हैं मैसेंजर आरएनए पर। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो दो विधि इंपॉर्टेंट हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन आपने पूर्व में भी पढ़ा था, डीएनए से आरएनए को बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बनने के बाद इंपॉर्टेंट जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाते हैं। उसके ऊपर फिर टीआरएनए अटैच हो जाता है और एमिनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में से एक एक करके लाता है, जोड़ता है, और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जितनी आवश्यक है उतनी प्रोटीन की चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जाती है। इस विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम प्रोटीन के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं? नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 3 पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, नंबर 4 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 5 फीमेल्स में पाए जाने वाला एस्ट्राडायोल हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक